बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। मैं हूं जावेद इकबाल। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। ये हमारे नौजवान प्लेयर हैं और काफ़ी तजर्बा है इनका जी। तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो वर्ल्ड कप में हुई है उसी सिलसिले में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जमशेद। अच्छा, जमशेद मंडी बॉलिंग से कितना अर्सा हो गया आपको क्रिकेट खेलने में? 15-20 साल हो गए। अच्छा, आप बॉलर हैं या कि बैट्समैन? अच्छा, ऑलराउंडर। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो फिर आप अच्छी तरह जानते होंगे कि क्रिकेट जो है उसको कैसे खेला जाता है और उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैचेज़ विन द मैचेज़। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप ऑलराउंडर हैं, बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं, तो आप फिर इन तमाम कैटेगरी को अच्छी तरह जानते हैं। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस तरीके से आ रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि टीम में जो प्लानिंग चल रही है वो बिल्कुल जो क्रिकेट के खिलाफ जा रही है बिल्कुल ही, क्योंकि टीम में जब तक ग्रुप बांधने लाएंगे बिल्कुल उस वक्त तक टीम जो है वो कभी भी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। टीम में परफॉर्मर अच्छे हैं, ज़बरदस्त प्लेयर खेलने वाले हैं। हमारी टीम इंडिया से बहुत अच्छी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जब टीम मैनेजमेंट जो होती है उसमें थोड़ा फ़र्क आता है। कुछ प्लेयर थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं और पूरा पाकिस्तान जो होता है वो उनके इंतजार में होता है कि वो फॉर्म पे जो इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा वो परफॉर्म करेगा। तो उसी प्लेयर को वो जो मेरे ख्याल से जो टीम में खेल रही है ना, वो बंदे जो मैच देखने वाले शायकीन हैं उनके दिमाग से हट के खिलाई जाती है बिल्कुल। अच्छा, सिलेक्शन जिस तरह की हुई है, इमामुल हक हो गए या कि और भी प्लेयर हैं, और इसके अलावा आपके पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन थे और राउंडर भी थे और इसके अलावा अच्छे बॉलर भी थे जैसे कि नसीम शाह या मोहम्मद आमिर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन हुई है वो क्या मद्देनज़र रख के उन्होंने इन लड़कों को खिलाया, इतने नामवर और बेहतरीन जिनको दुनिया मानती है वो बाहर बैठे हैं और आम प्लेयर जो है वो इन हो गए जिनका हमें नाम भी नहीं पता। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है इनको इन प्लेयर्स का नामों का भी नहीं पता था जो इन हो गए और जो आउट हो गए वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे या बैट्समैन थे। सर वैसे तो सिंपल बात यह है कि कोई भी प्लेयर आम नहीं होता। जो पाकिस्तान लेवल खेल रहा होता है वो आम कोई भी नहीं होता। वो एक बड़ा ज़बरदस्त मेच्योर टैलेंट होता है जिसको पाकिस्तान स्क्रीन पे लेके आते हैं। वो स्क्रीन पे जाना इतना आसान नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैचेस हो रहे हैं, ये पीसीबी के अंडर मैच हो रहे हैं, इसमें जो बंदा परफॉर्म करेगा वो डिवीजन लेवल खेलेंगे, उस पर वो खेलते खेलते आगे रीजन तक पहुंचेंगे। तो ये बड़ी एक लंबी सी सीढ़ी होती है। जो पाकिस्तान स्क्रीन पे जो लोग खेलते हैं वो बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है जिसमें वो टीम का हिस्सा बनते हैं। मेरे ख्याल से टीम जो है सब प्लेयर इमामुल हक की बात करते हैं, अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म नहीं भी होता। एक बंदे को फ्लॉप करने के लिए सिर्फ एक मीडिया पे सिर्फ एक ही बंदे की बात की जा रही होती है कि यार इस बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये सब गलत है। अच्छा, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह इस बारे में आप क्या? नसीम शाह एक अभी उभरता हुआ नौजवान है। मोहम्मद आमिर के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आज भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से नसीम का आमिर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। आमिर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वो वाइड बॉलर है जिसको अभी ज़्यादा बंदे बोलते हैं जी बाबर का और विराट कोहली का आपस में कंपैरिजन करते हैं। जब विराट खुद स्क्रीन पे आके कह देता है कि मोहम्मद आमिर अगर मैं किसी को खेलता हूँ मुझे जो मुश्किल दरपेश आती है तो वो सिर्फ मोहम्मद आमिर की वजह से आती है। अगर ऐसे प्लेयर को आप ड्रॉप करेंगे, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, आने वाला कोई टूर भी आता है उसमें आप शाहीन को बाय कर देते हैं, शाहीन को आप बाय कर देते हैं, आप स्पिनर में से शदाब को नहीं खिलाते, नसीम को नहीं खिलाते, तो आप कैसी बॉलिंग लाइन लेके आपकी टीम को आप आगे निकलेंगे? कभी भी नहीं। अच्छा, ये जो मौजूदा क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी बुरी तरह इब्तदाई मैचेस हारने के बाद बाहर हो गई है, तो क्या पहले मैचेस में और आखिरी मैचेस में क्या इन्होंने चेंजिंग की कि बाद में तो फिर वो टीम जो है बैट्समैन अच्छा खेलना शुरू हो गए और लेकिन लास्ट में जाके फिर वो डाउन हो गई हमारी टीम। इब्तदाई तमाम मैचेस में वो बुरी तरह हारे। क्या नज़र आता है आपको कि इसमें कैप्टनसी जो है उसमें तब्दीली थी या कोई जो पीछे लोग थे उनका कुछ कहना था या क्या ये हुआ है? सिंपल बात है कि जब एक टीम दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को सारी दुनिया को पता है कि ये हमारे शुरू से जो है हालात बड़े ख़राब है पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर लाइन पर। एक टीम जब अपने दुश्मन ममालिक में खेलने के लिए जाती है, मुतबादल में खेलने जाती है, तो उसमें उसको बड़ी टेंशन परेशानी होती है। उसने लोगों की बातों को फेस करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लेयर जा रहे हैं तो उन्होंने बीच में से बड़े वो जय श्री राम के उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने ये थ्रेट करने की कोशिश की कि टीम जो है वो अपने माइंड उनका सेट ना हो प्लेयर का। तो बड़ा एक प्रेशर होता है किसी मुल्क में खेलने के लिए। हर चीज़ को लेकर टीम खेल रही थी, उन्होंने परफॉर्म किया। टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त सेट है इस वक्त पाकिस्तान का खेलने का, लेकिन मैच में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। नहीं, जैसा आपने कहा जैसे आपने कहा कि हुपिंग हुई है उनके खिलाफ
बात जय श्री राम के नारे लगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में ये मैचेस होते हैं तो यकीनी तौर पे हम मुसलमान हैं और हम कहेंगे या अल्लाह, तो फिर ये तो कोई ख़ास बात ना हुई कि क्या हमारे जो प्लेयर हैं वो नफसियाती तौर पे या मेंटली तौर पे इतने डाउन है कि वो फिर इन चीज़ों का प्रेशर आपने नहीं ऊपर ले नहीं, ऐसी जाते हैं और बात खेल में वो। नहीं। एक बात मैं आपको सिंपली बात बताऊं, आपने इस वक्त कैमरा मेरे बाजू में लगाया हुआ है, आप कैमरा लगा के आपको 20 लोग पीछे से वादे कस रहे हो, मैं अगर बोल रहा हूँ स्क्रीन पर नहीं बोलने देते, वो आपसे आपका जो लाउड जो आवाज़ में बोलते रहते, तो आप क्या वीडियो बना सकेंगे? नहीं बना सकते। मैं ये नहीं बात कहता, लेकिन सिंपल बात यह है कि आपने स्क्रीन पे ये तो देखा होगा कि वो किस चीज़ को, एक पुलिस वाला था उनका, तो एक बंदे के हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग था, तो उसने उससे फ्लैग भी छीन लिया और नारे लगा रहे थे, वो उसको बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना, तो या वो क्राउड को नहीं कुछ करने देते। मैं कहता हूँ प्लेयर का किसी दुश्मन मुल्क में जाके खेलने के लिए बड़ा एक अलग से एक प्रोसेस होता है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वापस आ रही है, तो क्या आप भी माशाल्लाह नौजवान है और क्रिकेट से आपको काफ़ी लगा हुआ है, यकीनी तौर पे आप मेरा ख्याल है पोजीशन पे आके बैटिंग भी करते हैं, तो क्या पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि इस टीम में मुकम्मल तब्दीली की जाए, और अगर तब्दीली हो तो किन नए प्लेयर्स को इसमें शामिल करें? नहीं, कभी भी मुकम्मल जो टीम होती है उसको तब्दील नहीं किया जाता, ये गलत बात है। दुआएं शुरू कर दें या कि कुछ उन्हें खुद भी करना पड़ेगा? दुआएं सभी करते हैं, अब एक प्लेयर खेलने के लिए जाता है उसके घर में उसके दुआएं करते हैं, तो दुआ जो है ज़ाहिर गल हम मुसलमान हैं, हमें ये ज़ेब देता है, हम दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए भी करते हैं, करनी चाहिए भी, इसमें कोई शक नहीं। दुआएं जो आती हैं ये एक दस्तक होती है। तो अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आपको क्या लगता है इस्तकबाल कैसा होगा या कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए।